पिछले साल एक्सी ने पाकिस्तान को अप्रूव कर दिया। तो जिस तरह अमेज़न में पहले प्रॉब्लम था कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट या CNSE पे या बैंक अकाउंट पे नहीं अकाउंट बना सकते थे, वो लेटर ऑन यू टू डू दैट, आप एक्सी पे भी ये कर सकते हैं। आपको कोई बाहर का यूके का पहले ये होता था कि कोई फ्रेंड है यूके में, उसका बैंक अकाउंट, बिजनेस एड्रेस वगैरह सब कुछ यूज करके एक्सी का अकाउंट बनाना है। बट नाउ दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। Lots of Pakistanis got into Amazon, उन्होंने बहुत नुकसान भी किए, कुछ होते हैं लाइक 5 to 6% जो उसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रूल्स रेगुलेशंस, इनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली, और अगर आप इफ यू गेट द हैंग ऑफ इट, आप घर बैठे इतने पैसे बना सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं हो। ठीक है, लेट्स बिगिन। So if anybody has a skill, कोई चीज जो वो हाथ से बनाता हो, प्लीज मुझे बताएं। Anybody paints? Anybody makes clothing? Anybody? किससे? Crochet. Crochet करता? Yes, that is a good market. और knitting होती है, स्वेटर चीजें इस तरह की बनाते हैं। या फिर अगर आप ये सोच सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो, कोई ऐसा वेंडर जिसको आप जानते हो जो हाथ से चीजें बनाते हैं, कारपेंटर्स, वुडन वाजेस, यू कैन प्रोक्योर दोस थिंग्स, राइट? अगर आप खुद नहीं भी बना रहे तो आप किसी से आइडिया देके बनवा सकते हैं। इस तरह की चीजों के लिए एटसी बहुत बेहतरीन मार्केट है। और एटसी पे होगा ये कि आपको सबसे पहले ये किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, लिस्टिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे होंगी, पेमेंट कैसे होंगी, आई विल गो थ्रू एवरीथिंग टुडे। सो हु शॉप्स ऑन एटसी? एटसी का बायर अमेज़न के बायर से या दराज के, अमेज़न और दराज आप समझिए एक चीज है, एटसी स्लाइटली डिफरेंट। इट विल लुक लाइक एन ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस, लेकिन इट्स नॉट लाइक अमेज़न। अमेज़न पे हर बंदा घुसा हुआ होगा, एटसी में सिर्फ वो लोग आएंगे जो अपनी चीजें खुद बना रहे होंगे, और वो चीजों के लिए वो आप उनसे वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं जो अमेज़न पे प्राइस कंपटीशन की वजह से नहीं कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग योर टिपिकल एटसी बायर। ही इज नॉट अ टिपिकल ऑनलाइन शॉपर। दे वैल्यू हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड दे आर लुकिंग फॉर अ स्टोरी, anything with a story tells. Now can you give me any example of a story behind a product? Do you understand the concept of a story behind a product? Anybody? Don't be afraid. No answer is wrong answer. All right, I'll tell you. बलोचिस्तान की कुछ औरतें कशीदाकारी करती हैं, ठीक है? They come from a very downtrodden area. उनकी एक कहानी है। They are doing this to अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो ये काम कर रही है। Now this is the kind of story that brings sentiment to the product. उस प्रोडक्ट की वैल्यू 10 times हो जाएगी। You understand that? तो बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ी एटसी के बायर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट है। Anything with a story, they are very interested in it. आगे चलें। फिर ये ज्यादातर फीमेल बायर्स हैं। तो फीमेल, आपको पता है कि 85% इम्पल्सिव शॉपर्स फीमेल्स होती हैं। उनको ज्वेलरी बाय करनी है, उनको मेकअप बाय करना है, उनको वो चीजें बाय करनी है जिनको उनकी जरूरत नहीं होती है। बंदे बड़ी बड़ी चीजें बाय करते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ी हैं, और वेरी कंफर्टेबल विद पुटिंग द क्रेडिट कार्ड्स इन द सिस्टम विदाउट बीइंग अफ्रेड कि ये चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। वो बस उनके ऑलरेडी एंटर हुए होंगे, वो वन क्लिक बाय, और वो बाहर निकलेंगे ही नहीं घर से वो शॉपिंग करने के लिए। एंड दे ऑर्डर फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, ठीक है? लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो यूनिक प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अब आपने जब एटसी पे जाना है तो आपने सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट यूनिक कैसे। एक चीज है जो आम रन ऑफ द मिल आइटम बन रहा है, हर मार्केट में पड़ा हुआ है, इवन हमारे पास पाकिस्तान में पड़ा है, लेकिन वो एटसी पर मौजूद नहीं है, तो यूनिक आइटम पड़ा है। You can start selling that. और gift giveaways, personalization of customized items. Personalization क्या होती है? Anybody can tell me? What is a personalized item? Please guys, tell me. Don't be afraid. Okay. Personalized item वो होता है कि एक लकड़ी का डब्बा है, उसके ऊपर उसके अंदर आप 2 रिंग्स रख सकते हैं, फिगर रिंग्स, and you put the name of a couple जिसकी शादी हो रही है, और वो personalized item
मैंने अपनी अम्मी को कोई गिफ्ट देना है, मैं अपनी अम्मी के नाम का बॉक्स बना के दे दूँगी, ज्वेलरी बॉक्स, उसमें मेरी अम्मी का नाम लिखा हो। लेदर वॉलेट है, मेरा लेदर वॉलेट पे मेरा अपना नाम लिखा हुआ हो। दिस इज कॉल्ड अ पर्सनलाइज्ड आइटम। एनी आइटम कैन बी पर्सनलाइज्ड। मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ कि अगर आप सियालकोट से देखेंगे तो लेदर वॉलेट्स जो हैं, जेन्युइन लेदर वॉलेट्स अच्छी क्वालिटी के, वो आपको $2 में मिल जाता है तकरीबन एक वॉलेट। एक्सी पर जाकर सर्च करेंगे तो वो $30 में बिक रहा होगा। That's a huge jump। उसको पर्सनलाइज कर देंगे तो वो $40 में बिकना शुरू हो जाएगा। पर्सनलाइज करने के लिए बहुत आसान है, कोई एक लेदर प्रिंटिंग की मशीन होती है, उसको अपने पास रखते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप एक एक आइटम, अगर स्मॉल आइटम्स को यहाँ से बाहर भेजना मुश्किल है तो फिर आप वहाँ पर किसी के पास स्टोर करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में वेयर हाउसेस भी होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज भी होती हैं, या आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार जिनके साथ आपको पार्टनरशिप कर लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं स्टॉक आपके पास रखवा रहा हूँ और आप वहाँ से पर्सनलाइज करके इसको कस्टमर को डिस्पैच करें। इस तरह की चीज़ें। पेंटिंग है, वो कहते हैं कि मुझे ये पेंटिंग का डिज़ाइन कलर उसमें बना दें, डिफरेंट कलर्स में बना दें, डिफरेंट साइज में बना दें। दैट्स कस्टमाइजेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। कस्टम में उसी प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर्सनलाइज में उसका नाम, उसके कुत्ते की तस्वीर, बिकॉज यू नो उनका डिफरेंट कल्चर है हमसे, तो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर एंड गो अलोंग विद दैट कॉल्ड पर्सनलाइजेशन। तो ये एक एग्जांपल है इसकी, ठीक है। ये Amazon पे या दराज पे you will always go because there's lowest price, there's fastest shipping और एक 1 of a million element उसके अंदर होगा। लेकिन Etsy पे नो, Etsy पे प्राइस मैटर नहीं करती है। थोड़ा सा आप ये नहीं कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बंदा $100 का बेच रहा है और आप उसे $1000 लगा देंगे और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा, तो दैट विल नॉट वर्क। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट Etsy पे पहले नहीं है या उसके सेलर्स कम हैं, तो उसकी प्राइस आप जितनी भी लगाएंगे वो प्रीमियमनेस की वजह से वो बाय करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टेक्सटाइल्स एंड बैलेंसेस फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग यहाँ फैशन डिजाइनिंग से ऑलरेडी हैं। यहाँ पे अजरक की 100 क्वालिटीज मिलती हैं, आप लोगों ने भी ली होंगी, आप लोगों ने देखी भी होंगी, और हो सकता है कि आपने जब फैशन डिजाइनिंग पढ़ा तो आपको वेंडर्स वगैरह का पता भी होगा कि कहाँ से प्रोक्योर करनी है, उनके क्या रेट्स हैं, कहाँ से सबसे अच्छे रेट में मिलती है। अजरक की क्वालिटी मुझे तो नहीं पता कि अजरक कितनी क्वालिटीज में आती है और सबसे ओह गॉड अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो अजरक, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलका, ये कुछ नया करा वापस। तो दीज आर सम आइडियाज। शीशे वाला काम, शॉल्स, रग्स, बैग्स, टोट बैग्स। यू नो व्हाट टोट बैग्स? टोट बैग्स वो बैग्स होते हैं जो शॉपिंग के लिए उठा के बहुत चल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उस पर हज़ारों तरह की प्रिंटिंग हो सकती है। वो एक ऐसे आइटम्स है, ये वाले बैग्स जो जिनमें बहुत सारी यूनिकनेस आ सकती है। वो अपने जो ये छुट्टियाँ, हॉलीडे सीजन जो होते हैं इनके, डू यू नो अबाउट अमेरिकन हॉलीडेज? हॉलीडेज के बारे में मालूम है आपको? ओके, सो उनके क्रिसमस, उनके 4th of July, उनका हैलोवीन, ये वाले जो उनके सीजन्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जब वो चीज़ें प्रिंट करते हैं आप बैग्स के ऊपर, तो दैट बिकम्स अ यूनिक प्रोडक्ट फॉर देम। एवरी डिजाइन इज अ यूनिक डिजाइन फॉर देम। तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये वहाँ पर बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है which is high value, low volume. Every time, because आपको ये याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप डील कर रहे होंगे उसकी शिपिंग पे करनी है, और अगर वो बड़ा आइटम होगा और उसकी शिपिंग ही $1000 पड़ी होगी तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे उसको बिकने के, राइट। ज्वेलरी हाई वैल्यू, लो आइटम, नोबडी नोज कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। आपको आज तक किसी चाइनीज ज्वेलरी की भी इयररिंग की प्राइस नहीं पता चल रही होगी कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो आप उसको जितनी अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा आप उसमें प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो ज्वेलरी लाइन इज रियली गुड फॉर दिस पर्पस। अब उसमें कुंदन ज्वेलरी, नौरतन, ट्राइबल ज्वेलरी, लेदर गुड्स में पेशाबी चप्पल, बैग्स, मैकेनिक्स वाले वो नहीं होते बेल्ट्स, मैकेनिक्स नहीं, वो प्लम्बर्स वाले बेल्ट्स होते हैं। आप सियालकोट वगैरह देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नजर आ जाएंगी। Wooden item, for some reason, wooden work is very expensive there. Wooden vases,
वॉल हैंगिंग्स, इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेदर में ये जो होते हैं हमारे लैपटॉप बैग्स और बाकी पर्सेस, लेडीज वॉलेट, जेंट्स वॉलेट्स, पासपोर्ट वॉलेट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वजीराबाद में आप देखें तो नाइस का बहुत ज़्यादा है, हमें वो बहुत सस्ती मिल जाती हैं और वहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव सेल होती है। तो अभी प्रोडक्ट्स को, और हाँ, एंड देन डिजिटल प्रोडक्ट्स, द गोल्ड माइन। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे अगर आप आते हैं तो फिर आपको ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स, देयर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी तक हमने जिनकी बात की है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं, मींस दैट यू कैन टच एंड शेक। Digital products are different. There are hundreds of types of digital products. सबसे लो हैंगिंग जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो हैं आपके क्लिप आर्ट बंडल्स, लोगोस, छोटे छोटे आइटम जो $1, $2, $3, $4 के मिलेंगे। ये वेडिंग कार्ड, डिजिटल वेडिंग कार्ड। अब हम ये वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं कभी भी बाय करते। आपने कभी बाय की है ऐसी चीज़ें? कभी नहीं की है, लेकिन वहाँ पर वो लोग ये चीज़ें बहुत लेते हैं। ठीक है, तो आप सीजनल सेल के हिसाब से वो चीज़ें अपलोड कर रहे होते हो। आप देखते हो कि अच्छा 4th of July आ रहा है, अब इन्होंने वो डिजिटल डिज़ाइन को हज़ारों तरह से यूज़ करेंगे। वो टी-शर्ट्स प्रिंट करा लेंगे, कैप्स प्रिंट करा लेंगे। आपको क्या फ़ायदा है? आपने एक बार वो डिजिटल डिज़ाइन बनाया, उसके बाद जब तक आपका स्टोर चल रहा है वो ऑटो में बिक रहा है। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? वो डाउनलोड करेगा एंड दैट्स इट, आपके अकाउंट में टन पैसे गिरते रहेंगे। ठीक है, तो डिजिटल इज अच्छा। फिर उसमें जो थोड़े से भी ज़्यादा अगर आप स्केल्ड है तो आप थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं। ये क्लिप आर्ट बंडल्स और लोगोस टाइप चीज़ें बस $2-3 की ही बिक सकती हैं, लेकिन शॉपिफाई थीम्स, डैशबोर्ड्स, do you understand dashboards? Okay, ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। डैशबोर्ड्स इज अ वेरी यूजफुल थिंग। इसमें ये है कि वो आप उसको एक्सेल में या पावर बीआई में, इस तरह के जो आपके पास स्केल उसके अंदर आप ये डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई से फैमिलियर है, शॉपिफाई से आपको पता है। शॉपिफाई की थीम ऑलरेडी बनी हुई होती है, उनको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है और वो आपकी पर्सनलाइज थीम बन जाती है। जैसे आप 4th of July की थीम बना देते हैं, आप विची थीम बना देते हैं, हैलोवीन थीम बना देते हैं, इस तरह की डिफरेंट थीम्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो इफ यू आर गोइंग फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, पिक वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ताकि आपकी शॉप की वो आइडेंटिटी बने कि इस शॉप से ये चीज मिलती है। वॉल आर्ट, डिजिटल वॉल आर्ट इज अ वेरी गुड आइडिया। डू यू अंडरस्टैंड डिजिटल वॉल आर्ट? मिड जर्नी का पता है, बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं। अब तो खैर ये क्या कहते हैं, गूगल जेमिनाई पे नैनो बनाना वगैरह, ये लोग भी बड़े अच्छे इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, लेकिन मिड जर्नी बहुत प्रीमियम क्वालिटी वीडियो जनरेट करता है। सो इट्स $10 पर मंथ और उसमें आप अपना एक प्रॉम्प्ट देते हैं एंड इट कम्स अप विद अ वेरी गुड क्वालिटी इमेज एंड देन यू कैन गेट दैट प्रिंटेड। और उसमें भी एक आईडी यू कैन सेल इट डिजिटली और यू कैन हैव योर पीपल इन द यूएस और अदर कंट्रीज जहाँ पे वो आपके उसी प्रोडक्ट को प्रिंट करके कस्टमर को शिप करते हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। उसके लिए ऑल यू नीड इज वन लैपटॉप, दैट्स इट। अब हमने शॉप शुरू कैसे करनी है? आगे ये हमने बात कर ली, पाकिस्तान अप्रूव्ड है, इट्स वेरी गुड। वेरिफिकेशन आपको चाहिए, गवर्नमेंट इशूड आईडी होगा आपका और ड्राइवर्स लाइसेंस और CNIC भी चल जाएगा, पासपोर्ट भी चल जाएगा। फिर गेटिंग पेड। अब ये एक चीज है कि एक पेनियर के बारे में मालूम है आपको? एनीबॉडी नोस अबाउट पेनियर? ओके, गुड। पेनियर इज अ पेमेंट टूल। पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। पेनियर ऐसा एक टूल है जो एक वर्क्स लाइक अ बैंक अकाउंट। आप पेनियर पे बहुत आसान है, आप अभी पेनियर की ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना साइन इन करें, वो एक दिन लगेगा, वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद वो आपको एक US बैंक अकाउंट दे देगा। आप कहते हैं मुझे US के साथ साथ एक ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट मुझे, वो भी दे देगा, चेकिंग अकाउंट दे देगा, UK का दे देगा, जमा का भी होगा। एंड देन पेनियर का अकाउंट जब आपका एक दिन में बन जाएगा, उसके बाद उसको आप कनेक्ट करेंगे अपने Etsy अकाउंट में। Etsy आपको पेमेंट्स पेनियर में करेगा और पेनियर में आप अपना लोकल बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे और वो जब आपने पैसे विड्रॉ करने, उससे आपकी सेविंग भी होती रहेगी कि यू कैन ओनली विड्रॉ एज मच अमाउंट एज यू नीड टू स्पेंड। बाकी आपकी जो डॉलर्स में पेमेंट पड़ी है वो पेनियर में सेव रहेगी।
पे वगैरह है, सादा पेन या पे इस तरह के ड्रग्स हैं, तो पेनियर इज एन इंटरनेशनल ऐप फॉर दैट प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर आपने अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, गो टू etsy.com एंड क्लिक ऑन सेल ऑन Etsy। मैं ये प्रेजेंटेशन मैडम के साथ शेयर करूँगी, अगर आपको किसी को चाहिए हो तो यू कैन आल्सो टेक इट इन दैट ऑल स्टेप्स। क्रिएट सेलर अकाउंट पे जाएंगे अपने किसी भी ईमेल एड्रेस को यूज करके, फिर आपने करना है शॉप लैंग्वेज इंग्लिश कर दें, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें और करेंसी को USD सेलेक्ट कर दें, US डॉलर। वो आसान होता है हमारे लिए करना, मैनेज करना। और फिर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी की तस्वीर मांगेगा, और जस्ट मेक श्योर कि आप वो अपने कोई गलत इंफॉर्मेशन इसमें ना डालें, बिकॉज अगर एक बार Etsy ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया या ब्लॉक कर दिया तो वो खोलेगा। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ कर लिया, आपने उसमें 6 महीने काम भी कर लिया, आपने लिस्टिंग्स भी कर ली, प्रोडक्ट्स अपलोड कर लिए, लेकिन आपने उसको कोई ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, कोई पॉलिसी वायलेट की, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और फिर खोलेगा भी नहीं। और पाकिस्तानियों को बड़ा स्ट्रिक्ट चेक है, पाकिस्तानियों का तो स्लाइड से सस्पेशन के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, पेमेंट होनी कैसे है? आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के वक्त फिर भी आते हैं। कस्टमर ने बाय किया प्रोडक्ट, Etsy ने $50 फॉर एग्जांपल कलेक्ट कर लिया उससे। Etsy की फी होती है 15 से 20% ऑफ व्हाटएवर यू आर पेइंग। तो Etsy ने अपनी फी माइनस करके आपके पेनियर अकाउंट में पैसे डाल दिए, वो आपका डिजिटल डॉलर अकाउंट है पेनियर, उसमें आपके पैसे आ गए, और उसके बाद पेनियर ने आपको जब आपने अपने लोकल अकाउंट में विड्रॉ किए तो वो PKR पे आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द करंट USD रेट इज। ठीक है, वो तो नहीं हो रहे, पक्की बात है, वो नहीं हो रहे। आगे चलते हैं। अच्छा, शॉप नेम स्ट्रेटजीज। Etsy ना अपनी SEO पे काम करता है। SEO से फेमिलियर है आपको? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, गुड। डू यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ SEO? SEO वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स। आपने वो कीवर्ड्स डालने हैं जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं। वो कीवर्ड्स आने कहां से, कि आपको कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सर्च क्या कर रहा है, मैंने वो कीवर्ड डालना कैसे, उस पे भी हम आते हैं बाद में। तो सबसे पहली चीज है आपका शॉप नेम। आपका शॉप नेम कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अलीज थिंग्स, नोबडी नोस व्हाट थिंग्स, ठीक है। माय बेस्ट शॉप, थिंग्स बाय सना, अली क्रिएशंस, नो। आपके नाम में पता होना चाहिए कि अच्छा आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुड नेम लाहौर लेदर कंपनी, दे नो दैट द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे नो दैट दे आर सेलिंग लेदर प्रोडक्ट्स। इंडस ज्वेल्स, कराची क्राफ्ट्स, अजरक स्टूडियो, ठीक है। तो आपके नाम में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सेल कर क्या रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर आपका अबाउट सेक्शन, उसी शॉप में जब आप सेटअप कर रहे होंगे तो अबाउट सेक्शन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट देख लेंगे जो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी कितने लोग यूज कर रहे हैं? एवरीबॉडी, आई एम श्योर। गूगल जेमिनी कितने लोग यूज कर रहे हैं? वेरी गुड। तो और उसके पेड वर्जन कितने लोग यूज कर रहे हैं? ओके, सो देयर आर मेनी सर्विसेज। यहाँ पे पता नहीं किस तरह 2 नंबर सर्विसेज उन्होंने बनाई है, वो सब्सक्रिप्शन भी दे देते हैं, सो यू एक्चुअली डोंट हैव टू पे द प्रीमियम जो 4500 मेरा ख्याल चैट जीपीटी का होता है, 5600 जेमिनी का होता है। तो आपको वो पूरा पे नहीं करना पड़ता। वो कोई हैक होता है उनके पास, आपको 3, 4, 5 महीने के लिए 5000 में दे देंगे वो अकाउंट। शेयरिंग के अकाउंट्स होते हैं, सो यू कैन बाय देम ऑन चीपर प्राइस, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा वो आम उससे बहुत बेहतर होगा। चैट जीपीटीज किसी ने देखी चैट जीपीटी के अंदर? यू हैव सीन देम? गुड। जीपीटीज आर स्मॉल स्पेशलिस्ट्स। चैट जीपीटी तो एक अम्ब्रेला विंडो है ना, उसके अंदर दुनिया की कोई भी बात आप पूछ सकते हैं, लेकिन जीपीटी आर स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जीपीटीज ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आप उसमें जाके एक्सप्लोर जीपीटीज का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप उसे कहेंगे मुझे Etsy का SEO का एक्सपर्ट जीपीटी निकाल के दो, ठीक है। फिर आप उसे कहते हैं मैंने ये अबाउट सेक्शन लिखना है, मैं ये हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, सैंपल के लिए अपनी एक अपनी तस्वीर थी, और अब मुझे एक ब्रांड स्टोरी लिख के दो। तो वो जो काम आपने 10 दिन में करना है वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा। वो जो स्टोरी आपको लिख के देगा उसको आप थोड़ा बहुत ऑल्टर करें और उसको एंटर कर दें, और
मेक श्योर कि वो जो एंड में दे रहा होता है ना कि यू वांट मी टू डू समथिंग एल्स, वो वाली चीजें पेश ना करें। बिकॉज़ अभी आपने सुना होगा कल डॉन में जो पब्लिश हुआ है, जो आर्टिकल में एंड में देखे, so they are published an article और उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो चैट जीपीटी कह रहा है कि do you want me to go further and explore this, और वो भी डॉन में पब्लिश हो गई। So now don't make those mistakes। तो ये जो काम है आपका, introduce yourself, a photo of your team, इससे क्या होता है, उन्हें ट्रस्ट बिल्ड होता है। पाकिस्तानियों को वैसे ही ज़रा ट्रस्ट कम करते हैं लोग, तो इसलिए ये आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं। फिर आप अपना प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें, जैसे हाँ अगर आपने नैपटॉप में एक चीज़ बनानी सीखी है तो आप उसको भी बता सकते हैं, अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, ये मेरा क्लासरूम है, ये मैंने देखा, उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि व्हाट आई एम डूइंग एंड सेइंग इज एक्चुअली हु आई एम। सो पिक्चर्स आर अ बिग प्रूफ। और फिर आप ये करते क्यों हैं, व्हाट इज योर पैशन। जैसे आप कहते हैं मैं सिंध से हूँ और मुझे ये सिंध की एक डाइंग क्राफ्ट है, इसलिए आई वांट टू कीप इट अलाइव। Can anybody give me any example of something similar? बलोचिस्तान से कौन है? You are from Balochistan. Okay, that's good. I'm from Balochistan, so I'm very, close to that. तो बलोचिस्तान के handmade carpets, अब वहाँ पे कोयटा में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पड़े हुए होंगे, लेकिन जब आप उनको Etsy पे जाकर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कितने महंगे सेल हो गए। $20,000, $25,000, चारपाइयाँ भरी $25-100 की, तो उससे चारपाई सेल हो रही है। आई डोंट नो वेयर द प्रोक्योरिंग देम फ्रॉम, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी महंगी वो चीज़ें सेल होती हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अब अगर इफ यू वांट टू मेक बिग मनी देन फिजिकल प्रोडक्ट्स। अगर आपने स्मॉल टाइम करना है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, यू हैव अ वेरी वेरी गुड स्किल्स, यू कैन मेक एक्सीलेंट आईटी स्किल्स आपके ज़्यादा, तो फिर आप डिजिटल में जाएं, वरना फिजिकल प्रोडक्ट्स आर गुड टू गो। ठीक है, पैशन अपना एक्सप्लेन करें, कोई स्टोरी बनाएं उसके पीछे, कोई प्रोडक्ट, गरीब खवातीन, या फिर अगर इफ यू आर मेड देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस, आई लर्न दिस टू सपोर्ट माय फैमिली, मुझे आई एम रनिंग अ फैमिली ऑफ लाइक 5 people, आई एम द ओनली ब्रेडविनर, दीस थिंग्स मैटर टू देम। ये इमोशनल कहानियां बहुत चलती हैं। फिर आपका लोगो और बैनर, दिस गोज विदाउट सेइंग। यू हैव क्वेश्चन? ओके, तो आपका लोगो जो है, आपका बैनर जो है वो सिंपल हो, क्लियर हो, पढ़ा जा रहा हो, अच्छा बना हो। अगेन ये आपको ये वाले जो टूल्स है, इमेज जनरेशन टूल्स, नैनो बनाना अगर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया तो उसका नाम लिखना, उसको जरूर एक्सप्लोर करें। गूगल जेमिनी का इमेज क्रिएशन टूल है, और साथ ही इसकी वीडियो जनरेशन टूल्स, इनको जरूर एक्सप्लोर करें। अपने आप कैमरा से फेमिलियर है कोई? उसने कैमरा और काम किया? ओके ग्रेट। कैमरा तो बहुत अच्छा एक टूल है, उसकी भी सब्सक्रिप्शन इसी तरह काफ़ी सस्ती भी मिल जाती है, फ्री वर्जन भी काम करता है। तो either you can go and make your logo in Canva, or you can just tell Nano बनाना कि मुझे ये ना इस तरह का बना दे, एक लोगो बना दे, this is my shop name, आपको 5 ऑप्शंस दे देगा, whichever one you like, just keep it simple and write it easily, देखा जाए, पढ़ा जाए। ठीक है, फिर बैनर, शॉप का एक बैनर होगा, जैसे शॉपिफाई की जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बैनर स्पेस बनी होती है, इसी तरह से शॉप की एटसी का भी बैनर होता है। मेक श्योर कि आप पहले सर्च कर लो कि इसका एक्चुअल साइज क्या होना चाहिए, वो साइज देके बैनर को क्रिएट कर लें, और अपने बैनर में वो चीज़ें डिस्प्ले करें जो अपनी शॉप में लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, अब ये सारी इमेज जनरेशन के लिए कोई ग्राफिक डिजाइन की जरूरत नहीं है, ये आपको घर बैठ के कर सकते हैं। फिर आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि आपने वो प्रोडक्ट खुद बनाना है जब, या फिर वो करना है मार्केट से उठा के बेचना है, तो ये आपको ही पता होगा कि मेरा प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, मुझे कितने दिन लगेंगे प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में। फॉर एग्जांपल आई सेल पेंटिंग्स ऑन एटसी, आई पेंट, तो मुझे पता है कि ये पेंटिंग बनाने में मुझे 20 दिन लगने हैं, ये पेंटिंग बनाने में मुझे 5 दिन लगने हैं, तो मैं उसी हिसाब से उसका प्रोसेसिंग टाइम को सेट कर दूँगी, और साथ ही इसका शिपिंग टाइम बता दूंगी। अब बेहतर ये होता कि हाँ, बी ऑनेस्ट, अगर वो 7 to 21 बिजनेस डेज इज अ गुड विंडो। नॉर्मली होता है कि आप जब DHL वगैरह से भेज रहे होते हैं तो 7 से 10 दिन में वो चीज़ पहुंच जाती है वर्ल्ड वाइड। तो आप जो भी आपका बंदा है, ब्रोकर है, आई थिंक यू कैन गो टू DHL डायरेक्टली, या ये दरमियान ब्रोकर्स भी होते हैं जो आपको बहुत सस्ते प्राइस में वो चीज़ कर देते हैं।
शिपिंग के भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, फास्ट शिपिंग, स्लो शिपिंग। अगर आपने फास्ट शिपिंग करनी है, कस्टमर कह रहे हैं मुझे 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं शिपिंग प्राइस कि जी मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा लगने हैं, तो ये आप मुझे पे कर दो, एंड दे हैप्पीली पे। और शिपिंग कॉस्ट बड़ा क्लियरली बताता है, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट अपनी पहले से कैलकुलेट करके रखें कि मेरा साइज क्या है प्रोडक्ट का, उसका वेट क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है। जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ जी इसकी तकरीबन इतनी, थोड़ा सा काम करेंगे तो समझ आ जाएगी कि अच्छा कितने पैसे लगते हैं इसके ऊपर। तो शिपिंग कॉस्ट को बड़ा क्लियर रखें, कभी भी कस्टमर को बाद में लेना नहीं कि मुझे आपने पैसे तो दे दिए लेकिन शिपिंग नहीं देंगे। इसके लिए एक और अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि आप फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। आप बोले मत ये कैलकुलेशन अलग से उसमें देनी है, आप एडवर्टाइजिंग करें, फ्री शिपिंग करें। आप देखिए आपको भी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो फ्री शिपिंग अट्रैक्ट करता है कि अच्छा ठीक है आपने प्रोडक्ट को प्राइस पे पे कर दी, वो वाई शुड आई पे फॉर शिपिंग, मुझे फ्री शिपिंग दो। दे आल्सो वांट दैट, इट्स इंटरनेशनल, ठीक है। तो उसमें गुड आइडिया है कि अगर आप चीज $100 की बेच रहे हैं और आपको पता है कि मुझे $25 शिपिंग की पड़नी है, तो वो $25 में डाल के $125 या $130 की प्राइस ऑलरेडी है, आपका कवर हो जाए। हो सकता है बाद में आपको कम पड़ जाए, हो सकता है, पर इतना सेफ जोन है, ठीक है। रिटर्न एंड एक्सचेंजेस को कोई पॉलिसीज के अंदर मेंशन कर दें, उसमें उसके अंदर भी एआई टूल्स है, वो पूरी रिटर्न पॉलिसी खुद भी लिख देते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, पूरी रिटर्न पॉलिसी लिखनी पड़ेगी। प्रीमेड पॉलिसी होती है, चैट जीपीटी भी लिख देता है 5 मिनट का काम, तो अपनी रिटर्न पॉलिसी को आइडेंटिफाई कर दें कि अच्छा आपको प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, टूटा हुआ निकलता है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मैंने उसको वापस लेना है, पेमेंट वापस करनी है या एक्सचेंज करनी है। तो अब वो आप लिख देते हो कि अच्छा जी ये वाले प्रोडक्ट्स में रिटर्न में ले लूँगा, ये वाले प्रोडक्ट्स हम एक्सचेंज कर देंगे। इस तरह कस्टम मॉडल्स, अगर कोई कहता है कि यही प्रोडक्ट मुझे दूसरे कलर में बना दें, दूसरे साइज में बना दें, तो आप वो ऑफर करोगे या नहीं करोगे। और तीसरा ये FAQs, यू आर फेमिलियर विद FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वेबसाइट्स पे गिवन होते हैं, देख कभी पढ़े FAQs किसी ने? लेडीज पढ़े? गुड। FAQs आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये मेरा प्रोडक्ट कब पहुंचेगा, डिलीवरी कब होगी, वापस होगा नहीं होगा, इस तरह के जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अपने FAQs की लिस्ट बना के अपनी पॉलिसीज के अंदर ऐड करें, ठीक है। फिर तीसरी चीज है फोटोग्राफी। अब इन तस्वीरों का फर्क नजर आ रहा है? You see the difference, right? One is good photography, one is very bad photography. Dark lighting, ये blurred तस्वीरें, आप सिर्फ अपने फोन से ही ले लीजिए, हर एक के पास अच्छे फोन है, मतलब the cameras work, so that's fine। और फिर एक और चीज ये कि again जेमिनी को आप तस्वीर देंगे, आप बोलेंगे इसका मुझे रिफाइंड वर्जन बना दो। फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, आप उसे कहते हैं कि ये इसका मॉकअप बना दो। डू यू नो व्हाट मॉकअप्स आर? आपने पेंटिंग की तस्वीर दी उसको और उसको बोला इसको ना एक बड़ी सी गैलरी में हैंग करके मॉकअप बना दो, वो एक अच्छी सी तस्वीर बना देगा। अब इसी पेंटिंग को ईजल पे रख के दिखा दो, वो उसकी तस्वीर बना देगा। चैट जीपीटी का वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना जेमिनी का अच्छा रिजल्ट है, वो बहुत एक्यूरेट भी देता है। आप ज्वेलरी है, आपने ज्वेलरी बोला कि ये नेकलेस है, ये इस नेकलेस की मैंने आपको कौन सी तस्वीर दी है, इसको आप किसी लड़की को बना के मुझे उसकी फोटोग्राफी दे दो, वो मॉडल को बना के तस्वीर दे देगा। सो यू डोंट नीड professional photography anymore, you don't need graphic designing anymore, that is so simple, ठीक है। तो photography, your main shots really matter। फिर आप आगे मुझे ये बात हमने करी, स्टूडियो मैटर नहीं करता, स्टूडियो नहीं चाहिए, बस लाइटिंग अच्छी हो, ये वाली चीज़ है। बैकग्राउंड आपका वाइट बैकग्राउंड हो जाए, आम चार्ट पेपर पे लिखे, चार्ट पेपर पे चीज़ रखी, उसकी पिक्चर ले लें, दैट्स गुड इनफ, ठीक है। कलर्स आपके अच्छी तरह नजर आए, एक आइटम की मल्टीपल शॉट्स हो, हर एंगल से शॉट्स हो, 5-6 शॉट्स हो, किसी ने पकड़ा हुआ, ताकि उसका हाथ में पकड़ के दिखाएंगे तो कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसका एक्चुअल साइज क्या है। फॉर एग्जांपल ये तो एक मग की तस्वीर है, इसी तरह के और प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कस्टमर कंफ्यूज होता है कि ये है कितना बड़ा। तो अगर आप इफ यू होल्डिंग इट इन योर हैंड एंड यू राइटिंग द डायमेंशंस, उसके मेजर करके उसकी डायमेंशंस को लिख देते हैं, ये these small things really matter a lot for the customer who's buying, ठीक है। पैकेजिंग दिखाएं, डिटेल शॉट्स दिखाएं, पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। अब इफ यू कैन गिव मी अ प्रोडक्ट आइडिया, आई कैन टेल यू कि किस तरह की पैकेजिंग, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट आइडिया है
उसको सबसे पहले तो जाके अपने एक्सी पे सर्च करें। अब सर्च कैसे करना है, गुड प्रोडक्ट्स, बैड प्रोडक्ट्स, हाउ लिस्टिंग, व्हाट विच लिस्टिंग्स आर वर्किंग, विच लिस्टिंग्स आर नॉट वर्किंग, देयर आर मेनी टूल्स फॉर दैट। आगे पीछे आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये आपके कीवर्ड्स पे आ गए हैं। पीछे, हाँ ये ठीक है। सबसे पहली चीज है लिस्टिंग के अंदर, लिस्टिंग व्हेन आई से लिस्टिंग आई मीन वन प्रोडक्ट दैट इज अपलोडेड, ठीक है, यू दे कॉल इट अ लिस्टिंग, ठीक है, एक प्रोडक्ट अपलोडिंग को लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग में सबसे पहली चीज है आपका टाइटल। अब नाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ बैड टाइटल एंड अ गुड टाइटल? कैन यू रीड दिस? कैन यू सी द डिफरेंस? Why is this a bad title? And why is this a good title? There is no explanation in the bad title, but the good title is being explained in it. Yes, yes, it has एक्सीना टाइटल्स के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, टैग्स के लिए कैरेक्टर लिमिट देता है। तो इट्स आइडियल कि जो कैरेक्टर लिमिट को दे रहे हैं, तो शायद 144 कैरेक्टर शायद आप टाइटल में डाल सकते हैं, तो आप उसकी पूरी डिटेल उसके टाइटल में डालें, क्योंकि टाइटल इज योर मेन थिंग जिससे वो आपकी लिस्टिंग कस्टमर के सामने पॉप अप होगी या नहीं होगी। तो ब्लू शर्ट टू जेनेरिक हजारों ब्लू शर्ट्स आ जाएगी, लेकिन ब्लू शर्ट, हैंड प्रिंटेड, अजरक शर्ट, इंडिगो ब्लू, कॉटन, पाकिस्तानी क्राफ्ट, बोट टॉप, इस तरह की चीजें दे विल बी यू नो यूनिक कीवर्ड्स। जब किसी ने बोरो टॉप सर्च किया तो वो बहुत कम लोग पॉप अप होंगे, ठीक है। इसी तरह लेदर सैंडल, बैड टाइटल, हैंडमेड नेवी लेदर, कतान चप्पल, पेशावरी सैंडल, मेंस एथनिक शूज, मोर स्पेसिफिक, नैरो इट डाउन, ट्राई टू कैटर टू अ नीश, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लिस्टिंग्स में क्या, लिस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? टाइटल जो हमने अभी डिस्कस किया, टैग्स, टैग्स होते हैं कीवर्ड्स, 13 कीवर्ड्स, आप 13 टैग्स डाल सकते हैं। अब वो कीवर्ड्स जो हैं वो आपके उठाएगा एक्सी, उधर से उठाएगा। पीपल डोंट रियली स्पेंड ऑन मार्केटिंग ऑन एक्सी, ठीक है। जब आप एक बार अकाउंट बनाते हैं तो पता नहीं $20 या $25 का वो अकाउंट बनता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, एंड एवरी टाइम यू लिस्ट अ प्रोडक्ट उसके 20 सेंट्स लगते हैं। 20 सेंट्स का मतलब है कि $1 में 5 आइटम्स लिस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी सेल शुरू हो जाती है तो वो डिडक्शन उसी से शुरू हो जाते हैं। शुरू में आपको ये थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो मेरा ख्याल है कि टोटल में डालें तो 10,000 रुपये की बनेगी। तो एक प्रोडक्ट जब लिस्ट करेंगे तो 20 सेंट्स होंगे। फिर आपने टैग जो यूज करने हैं वो आपने ये इसी तरह के स्पेसिफिक टैग्स यूज करने हैं, लेदर वॉलेट, मेंस गिफ्ट, बारकोड वॉलेट, ग्रूम्समैन गिफ्ट, और ये कीवर्ड्स अपने दिमाग से नहीं लेके आ रहे हैं, मतलब यू कैन यूज योर ब्रेन एंड यू हैव टू रिसर्च थोड़ा सा कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, और फिर आगे आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। नाउ अगेन जब वो चैट जीपीटी का जो मैंने जीपीटी बताया कि उसको बताएं कि अच्छा ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे लिस्टिंग बना के दो, तो आपको पूरी लिस्टिंग भी बना देगा वो। आप उनको टाइटल लिख दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो, टैग्स लिख दो, और फिर इसमें एक और भी चीज होती है, आई डोंट नो मेंशन इट, ऑल टेक्स्ट। हर इमेज का ऑल टेक्स्ट होता है। अगर किसी भी शॉपिफाई पे काम किए तो पता होगा कि हर इमेज के पीछे एक ऑल टेक्स्ट होता है। जो आप गूगल में सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लिपस्टिक ब्रांड्स, तो लिपस्टिक ब्रांड्स अगर किसी तस्वीर के पीछे ऑल टेक्स्ट में लगा हुआ है तो वो पॉपअप होगा आपके गूगल सर्च इमेज में, वरना नहीं होगा। वो इतना उन कीवर्ड से वो उठाएगा। तो आप अपने एक्सी के जितने भी इमेजेस हैं उनके पीछे भी ये ऑल टेक्स्ट डालते हैं, वो आपको चैट जीपीटी या जेमिनी लोगो लिंक दे देगा, ठीक है। E-Rank इज द मोस्ट फेमस टूल फॉर दिस। E-Rank का फ्री वर्जन भी है और ये सबसे सस्ता कीवर्ड रिसर्च टूल है। इट इज लाइक पता नहीं $399 per month, समथिंग लाइक दैट। तो वो सबसे सस्ता है, लेकिन उसका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें जरा लिमिटेड वो होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उसमें वो आपको ये बताएगा, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी दिस, कि उसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं, और फिर वो साथ कीवर्ड आइडियाज भी दे रहा है, आपको एनालिसिस करके दे रहा होगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कि फॉर एग्जांपल यू से दैट यू वांट टू सेल अजरक्स, ठीक है। तो यहाँ से वो बताएगा कि कितने लोग हैं जो अजरक बेच रहे हैं, कितने लोग हैं जो एक्चुअली
मिल जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे शूज़ हैं, लेकिन ईरान सबसे फेमस है और सबसे सस्ता भी है। और इसके अलावा ठीक है, आपने जो सर्च करना है वो आपने प्रोडक्ट वो सर्च करना है जो हाई सर्च बट लो कंपटीशन, ठीक है। यानी आप कहते हो मैंने अजरक बेचनी है, तो अजरक की भी टाइप्स होंगी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज जो ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन सेलर्स कम, उसमें आपका कंपटीशन लो होगा, तो वो आपको ईरान बता देगा। आगे चलिए। और दूसरा एटसी का अपना सर्च है, एटसी के मेन पेज पे जाएं और सर्च करें, तो हर प्रोडक्ट और हर शॉप के साथ उसकी जानकारी होती है। 1 to 5 होती है, मतलब ये स्टार सेलर है, इसकी 5 स्टार रैंकिंग है, तो वो आपको एटसी के फ्रंट एंड से भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलो। नींद आ रही? कितना को नींद आ रही है? आपको आ रही है? अल्लाह से क्वेश्चन आप नींद उठ जाएगी मेरे को। प्राइस क्या रखनी चाहिए आप बताएं, प्रोडक्ट क्या रखनी चाहिए? 10 टाइम्स। आपको 500 रुपए की चीज पड़ेगी, आप 5000 उसकी प्राइस रखो, डोंट बी अफ्रेड, चीज आपकी निकलेगी, क्योंकि आपने उसके अंदर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, मटेरियल्स प्लस योर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मटेरियल क्या होगा? टाइम, शिपिंग कॉस्ट, एटसी फीस, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इस तरह करके आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस निकाल सकते हैं। और हाँ, एटसी की फी 15 to 20% एटसी की फी कटेगी। और अगर वो आपकी उसमें डाल देगा, अपनी एडवर्टाइजिंग में डाल देगा, तो थोड़े और पैसे भी काट लेगा। दैट्स एन ऑप्शन के एटसी जो एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग करता है, यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट और नॉट। समझ आ रही है? हाँ, सही सीरियसली समझ आ रही है? ओके गुड। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये भेजने कैसे हैं? पाकिस्तान वो सबसे सस्ता है लेकिन टाइम भी ज्यादा लेता है। उसकी इंश्योरेंस करा के भेजे तो ठीक है, DHL TCS वाले प्रीमियम है, वो एक सबसे अच्छा आइटम है, और एक ये अच्छी सर्विसेज हैं। तो अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट भेज रहे हैं और आप उनसे भेज रहे हैं, तो और अगर आपकी कॉस्ट बारे में आ रही है, देन गो फॉर द बेटर वंस, ताकि आपके प्रोडक्ट तुम्हें नहीं खराब ना हो, टूटा हुआ ना पहुंचे। और फ्री शिपिंग तो मैंने पहले बताया कि कॉस्ट के अंदर अपनी शिपिंग कॉस्ट को एंटर कर दें, तो फ्री शिपिंग कैन बी अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल, फ्री मार्केटिंग टूल। ठीक है, अब ये आई थिंक दिस सम्स इट अप। ये शायद आपको अभी लग रहा हो बैठ के कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, सनी आई डोंट नो इफ आई कैन डू इट, नॉट डू इट, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी। बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी कम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, बहुत सारे ऐसे लोकल आर्टिसंस हैं जिनको आप प्रमोट अगर कर रहे हो, आप मिडिल मैन का काम भी कर रहे हो, तो इट्स ऑल्सो गुड थिंग, यू आर ब्रिंगिंग देम रोजगार। अगर आप खुद अपना घर बैठ के खुद प्रोड्यूस करते हो या करवाते हो, इवन बेटर। बट इफ यू थिंक यू कांट मेक इट बाय हैंड, यू कैन डू एनीथिंग, यू नो स्टार्ट। अभी जैसे कोविड आया, तो कोविड में ये जो मास्क थे, कितना ज्यादा लोगों ने मास्क को वो किया, जिद्दत उसमें लेके आए, न्यू टाइप, न्यू डिजाइन, तो बहुत क्रेजी सेल्स हुई उसकी। रीडिंग द ट्रेंड्स, इफ यू रीड द ट्रेंड्स कि अच्छा आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, यू कैन रीड दैट ट्रेंड एंड यू कैन लॉन्च दैट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट में ना जाए जो ऑलरेडी पेड है, जो हर जगह कोई बेच रहे हैं, उसमें ना जाए, ठीक है। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भी लेते हैं तो सेल्स आती है। यू हैव टू बी पेशेंट, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, पर आपकी सेल्स आनी शुरू होंगी, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट, सब कुछ कवर कर दिया मैंने, प्लीज। I work on international e-commerce in UK market. I purchase wholesale products from China and sell it to UK. But in July, my store got banned because my e-commerce store was based on Pakistani identity. So last
of